अब रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर बहराइच से है, जहां दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जिले में इस वर्ष विगत वर्षों की भांति मूर्तियों की संख्या बढ़ी है। कुछ नई जगहों पर मूर्तियों को रखने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है। अगर बात की जाए तो इस वर्ष बहराइच जिले में 1480 जगह मूर्तियां रखी जाएंगी, जो कि श्री हिंदू दुर्गा पूजा समिति द्वारा रजिस्टर्ड है। तो वहीं प्रशासन द्वारा ऐसे हालात में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए रूट डायवर्जन भी किया गया है। आपको बता दें कि शहरी इलाके में सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सभी बड़े वाहनों की शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पुलिस और आला अधिकारी लगातार जिले में व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहेंगे। देखिए, हमारी एक बड़ी समिति है, महासमिति कह सकते हैं, श्री हिंदू दुर्गा पूजा महासमिति रजिस्टर्ड, जो जनपद की समस्त मूर्तियों के संचालन, उनकी व्यवस्था, उनकी प्रशासन के द्वारा उनको दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को रियायत रखते हुए प्रशासन के साथ एक समन्वय स्थापित करके सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, हमारी दुर्गा पूजा महासमिति के हमारे श्रीमान कार्याध्यक्ष श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, महामंत्री सुदामा मिश्रा जी, हम समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा प्रशासन के साथ बैठकें करके उनकी मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी, उनकी रोड्स की, उनके विसर्जन तक की सारी व्यवस्थाएं संचालन कराती हैं। यहाँ वैसे मेन कार्यक्रम शादी का है और दुर्गा पूजा का कार्यक्रम तो हमेशा चलता ही है, लेकिन शादी का मेन कार्यक्रम है। अब की बार 16 कन्याओं की शादी है, जो निर्धन कन्याएं हैं उनका कार्यक्रम है और यही हो मेन कार्यक्रम मेरा मानिए। और वैसे यहाँ एक जागरण भी होता है, पूजा भी होती है। बाकी किस डेट को ये कार्यक्रम किया जाएगा? ये 4 तारीख नवमी वाले दिन ये कार्यक्रम है। कितने साल से किया जा रहा है? ये कम से कम 12 साल हो गए, शादी करते हुए 12 साल हो गए, वैसे पूजा के कम से कम 30 साल हो गए, 32 साल। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्वाट और सर्विलांस टीम और थाना सतरे की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। शातिर लुटेरों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, सिम सहित मोबाइल फोन, 2 तमंचे, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और सतरी थाना पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। ये अपराधी लूट की घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा एक घटना संदना थाना जनपद सीतापुर में किया गया, जिसमें फर्जी आधार कार्ड से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। उससे इनके द्वारा एक मोटर कैश लूटी गई। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें लूटी गई जो रामसनई घाट से और थाना सतरी से लूटी गई हैं। और इसमें एक अपराधी हरदोई का रहने वाला है और 2 अपराधी यहाँ के रहने वाले हैं और एक जनपद एटा का रहने वाला है। ये कई जनपदों को मिला के इनके द्वारा घटना कारित किया जा रहा है और तमाम घटनाओं में इनकी क्या संलिप्तता है इसकी जानकारी की जा रही है। इसमें से कुछ सदस्यों के द्वारा लखनऊ में एक मर्डर करने की बात भी प्रकाश में आई है। सारी घटनाओं को देखा जा रहा है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलाशी जा रही है और इन अपराधियों के पास से 2 बाइक जो लूट की घटना में प्रयुक्त होती थी, लूटी गई थी और एक आधार कार्ड जिसके आधार पर गाड़ियाँ बुक कराते थे, 2 तमंचे बरामद हुए हैं और इनकी और घटनाओं की जानकारी हम लोग कर रहे हैं। कई जिलों भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के जिला अध्यक्ष नरपाल सिंह के नेतृत्व में नजीबाबाद तहसील प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वहीं साथ ही किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को पूरा करने की मांग भी की गई। इस मौके पर नरपाल सिंह, कुलदीप सिंह, नीरज सिंह सहित काफी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। किसानों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को, जिलाधिकारी नजीबाबाद को दिया जाएगा और जो किसानों की अन्य समस्या थी पुलिस संबंधी वो सीओ साहब को दी गई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अब देखते हैं ज्ञापन में जो लंपी रोग है गाय में उसके प्रति और किसानों के कर्ज माफी के प्रति और जो बिजली के बिल है उन्हें प्रताड़ित करा जा रहा है। तो किसानों की विभिन्न समस्याओं से 5-6 दिन पर ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी नजीबाबाद को दिया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से सामने आई है, जहां पर सुसनेर क्षेत्र के ग्राम गिलाना में सोमवार को जिला खाद्य विभाग के द्वारा चलित खाद्य प्रयोगशाला के द्वारा खाद्य पदार्थ की जांच अभियान चलाकर खाद्य पदार्थ की जांच की गई, जिसके चलते सुसनेर के समीप ग्राम गिलाना में देव कृपा दूध डेयरी पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने के केमिकल पाउडर और घोल बरामद किए गए। नकली दूध और दूध बनाने के केमिकल पाउडर और घोल के सैंपल जांच के लिए जब्त कर लिए गए हैं, जिसके बाद जांच हेतु एक लिखित आवेदन जिला खाद्य अधिकारी KL कुमकार ने दिया है।
उस पर एक द्वारा जांच के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर कुछ दूध 3 किलो में तो दूध मिला है, एक संग्रहित उन्हें किया है वो पाए। कुछ अंदर दूध जो है इनके द्वारा पाउडर वो तेल से मिक्स करते हुए पाए, जो हमने जब्त किया है। जो करीब 4 लीटर करीब गोल्ड मिला है और 21.4 लीटर करीब जो है दूसरे इसमें गोल्ड मिला है। और 3 किलो करीब जो है अमूल का स्किम्ड मिल्क जो आता है वे पाउडर वो जब्त किया है। मिक्सर एक पानी की गर्म करने के बाद ये सारी चीज़ें जब्त किया है। आज के गुंगा साहब हैं, खाद्य सुरक्षा निरीक्षक हैं, इनके द्वारा जो किराना में इनके सैंपल लिए हैं, एक गोविंद यादव और अर्जुन सिंह यादव, पहले से जो है इनके सैंपल लिए हैं और उसकी सूचना हमें दी है, एक द्वारा सैंपल लिए हैं। बारिश और बाढ़ से इस वक्त जनता त्रस्त है। वहीं इस बारिश ने बड़े बड़े कई पोल भी खोले हैं। जगह जगह आपको पानी के भराव की तस्वीरें भी दिखी होंगी। वहीं आज एक तस्वीर हमारे चैनल के संवाददाता ने फिरोजाबाद में वार्ड नंबर 56 की उन गलियों में पहुंच गई जहां पर दबदब पानी का भराव था और जिम्मेदारों की पोल भी खोलती हुई जनता नजर आई। तुम लोग बोलो ये रोड की पार्षद है, उससे कहते हैं वो आ नहीं रहा। बच्चे भूखे प्यासे पड़े हैं, राशन पानी सब खराब होगा। जब रोड की सुनवाई होगी तभी तो घरों की सुविधा होगी। ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। जब से होश संभाला है मैं खिदमत खलक में लगा हुआ हूँ। इसलिए अल्लाह मुझे नवाजता है, लोगों की मदद से सहयोग से। पूरी टीम है मेरी भी, मैं उन टीम के साथ में जिस लायक होता हूँ लोगों की मदद करता हूँ। जैसे ही बारिश हुई कल सुबह से मैं जैसे बस्ती में निकला, काफ़ी मेरी एक ऑडियो वायरल भी हुई है, तो उसमें लोग बच्चियाँ चिल्ला रही है, रो रही है। मैंने उनको घर से निकाला, कंधों पे मेरी टीम पूरी साथ में थी, हमने अपने अपने कंधों पे बिठाल के उनके मासूम बच्चों को निकाला। जिस लायक था मैंने, जिस खाने की व्यवस्था कर दी बिना किसी को सौ करेंगे। इधर उधर भड़क रहे हैं, क्या करें, बस्तियों को डाल रखे नाव, इससे निकलना है। तो आप अपने पार्षद से क्यों बात नहीं करते हो? पार्षद से बोला, पार्षद आता ही नहीं है। उसके बाद ज्यादा तो कहता हाँ मैं आ रहा हूँ, ज्यादा बोला तो उससे कहता उठा के रख लो, उसको उठा के रख लो, सीधे बोलता है वो। तो हम लोग कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो नगर निगम से गए आप लोग? नगर निगम से आता कोई नहीं है, कोई एंट्री नहीं उसकी भी। महापौर जी आई हैं? कोई नहीं आया। आप उनके पास गए थे? जी गए नहीं, कल बता इस तरह गाड़ी को भेजा गया था कल यहाँ पर, वीडियो डाली, बहुत कोई नहीं आया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने हो जाएगा। जनपद सीतापुर पुलिस और स्वाट टीम ने चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण कर 1 लाख नकदी और करीब 4 लाख कीमती सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। साथ ही अवैध शस्त्र सहित 8 शातिर अंतर जनपदीय चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पुलिस अधीक्षक श्री गुले सुशील चंद्रवान द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए टीम में गठित कर घटनाओं के शीघ्र अनावरण और संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद में कई बड़ी घटनाएं चोरियों की हुई थी। जनपद के अलग अलग थानों में एक कोई गैंग ऑपरेट हो रहा था जिसमें करीब 7 या 8 बड़ी चोरियां की गई थी। उसको देखते हुए एसपी महोदय ने एक शॉर्ट सर्विलांस को निश्चित किया था कि अपनी टीम बनाकर जनपद में और जो नकबजंद झूठ का सत्यापन कराए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे जो संजना सीओपी तिवारी है, प्रभारी स्वाट विक्रम सिंह, उनकी टीम ने एक महती सफलता प्राप्त की। उन्होंने करीब 8 नकबजंद आबूतेरे गिरफ्तार किए हैं। एक बहुत ही सातिर गैंग है ये जनपद सीतापुर के अलग अलग थानों में घटना करने के अलावा जनपद बाराबंकी, जनपद हरदोई, जनपद नसीरपुर और लखनऊ नगर में घटना ये कार्य कर चुका है। हमारी जनपद में चोरियां हुई थी, उनके कुल लगभग 5 लाख रुपए के सामान बरामद हुए हैं। उनमें सब मिलाकर 1 लाख रुपए नगद थे, सोने चांदी के जेवरात थे। जहाँ पे बड़े मकान हम देख लेते हैं सभी लोग, वहाँ उतर करके घर में घुस के ये घटना करते हैं। इनकी चोरियां कभी कभी डकैती में तरमीम तब हो जाती है कि जब मकान मालिक जग जाता है। ये एक बहुत अच्छा गैंग है जो चोरी, नकबजनी, लूट और डकैती लगातार करता रहा है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम है इसको 25 रुपये नगद घोषणा करने घोषणा किया है। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और जो जनपद में इनसे जो अटैच गैंग है उनकी गिरफ्तारी के बाद से और गैंग जानकारी हम लोगों को मिली है। हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम उसमें लगी हुई है। खबर राजस्थान से है जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में सियासी उठापटक पर एक बड़ा बयान दिया है। राजस्थान में जारी सियासी संकट पर बोले राज्यपाल कलराज मिश्र, कहा कि सियासी घमासान कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कुशीनगर के एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान ये बयान दिया है।
राष्ट्रपति शासन के प्रश्न पर कहा कि कांग्रेस के अंदर का मामला है, कांग्रेस ही उसका निराकरण करेगी। देखिए, कांग्रेस के अपने अंदर का प्रश्न है, उसका समाधान, उसका निराकरण स्वयं कांग्रेस पार्टी करेगी। इसलिए उस संबंध में हमें इससे ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस के सचेतक ने कहा है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है। अब वो कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, इन दोनों को बात है, इस पर हमें कोई कहने का प्रश्न नहीं। फिर इस दौर से इस स्थान को कैसे बाहर आगे निकाला जाएगा, बाहर निकाला जाएगा? मैंने आपको बताया, कांग्रेस के अपने अंदर का मामला है, उसका हल, उसका निराकरण। जिस तरह से सियासी संकट है, क्या उस पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाए? मैंने कहा उनके अंदर का मामला, अभी हमारा प्रश्न वहां नहीं, अभी हमारी वहां पे। उज्जैन से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुखबिर की सूचना पर महिदपुर रोड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें जुआ खेलते हुए प्रतिष्ठित परिवारों के 7 लोगों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कांग्रेस के पार्षद, पति और युवा पत्रकार का नाम भी सामने आया है। महिदपुर रोड पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 लोगों में से 6 व्यक्ति थाना महिदपुर के रहवासी हैं और 1 व्यक्ति डेलची खुर्द का है। हमको सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डेलची खुर्द में एक कालू है, उसके मकान में कुछ लोग वहाँ बाहर से आके जुआ खेल रहे हैं। उस सूचना पर हमारी टीम थाने से गई थी, तो वहाँ से एक कालू बंजारा करके उसके मकान से वहाँ दबिश देकर जुआ खेलते हुए उसमें कुल 7 लोग मिले थे, जिसमें से 61,100 रुपये जुए की रकम, 1 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल वहाँ से बरामद किए गए और उसमें कुल 7 आरोपियों के विरुद्ध धारा 3/4 जुआ अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, उसकी विवेचना चल रही है। कानपुर झांसी हाईवे स्थित जैनपुर क्षेत्र में ट्रक ने आगे जा रहे 3 बच्चों को रौंद दिया, वहीं 2 मासूमों की दर्दनाक मौत भी हो गई। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद आनन फानन में पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? ये थाना अकबरपुर के जैनपुर चौकी क्षेत्र में झांसी रोड पर पेप्सी चौराहे के पास में एक DCM ट्रक में 2 बच्चों को कुचलने से उनकी डेथ हो गई है और एक बच्ची जो 8 साल की है, उसके पैर पर फ्रैक्चर हुआ है, उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और मुलजिम को पकड़ लिया गया है। गाड़ी और ड्राइवर उसको अरेस्ट कर लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की गई है। नवदुर्गा महाकाली 28वीं कलश व शोभा यात्रा का आयोजन नजीबाबाद में किया गया, जिसमें महाकाली अखाड़े, 2 शिव बारात, महाकाली व शिव तांडव सहित कई झांकियां भी देखने को मिली। यात्रा के समापन के बाद भंडारे की व्यवस्था भी महाकाली मंदिर टीला पर की गई और वहीं कलश यात्रा के संस्थापक पवन कुमार अग्रवाल, अर्चित अग्रवाल, व्यवस्थापक ABVP से अभिषेक त्यागी, पन्नालाल सहित अन्य भक्तगण भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद में MS हेल्पिंग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सैलई रोड स्थित इकरा कॉन्वेंट स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चिराग सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर जफर आलम और विशिष्ट अतिथियों में चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर मुख्तार आलम, वेब क्लासेस के डायरेक्टर मोहम्मद जाहिद सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था की सचिव शिफा खान द्वारा सभी का अभिनंदन करते हुए किया गया। MS एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संस्था है, बच्चों के लिए स्टैंड हुई है, जो बच्चों की ग्रोथ चाहती है जो बच्चों में हाई टैलेंट है वो बाहर आए। इनफैक्ट डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, दैट्स गुड, बट एक मजदूर का बेटा भी डॉक्टर बने, एक मजदूर का बेटा भी इंजीनियर बने, उसमें जो टैलेंट छुपा हुआ है, हमारी यही उम्मीद है, हमारा जो वर्क है वो यही है कि हम जो अंदर हाइड है टैलेंट, उस टैलेंट को बाहर निकालें हम, जिससे कि ये बच्चे भी दिखाएं कि हाँ इनके पास भी। आज हमारा फर्स्ट रैंकर जो बना है एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय से बना है, एक गवर्नमेंट स्कूल से और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से, मिस उमा एंड मिस्टर चांद बाबू। दैट इज टू क्वालिटीफुल स्टूडेंट। एक अलग तरीके से स्टूडेंट ने स्टडीज की है, लेकिन एक अगर वैल्यूअल स्टडी नहीं ले रहा है, एजुकेशन गवर्नमेंट ले रहा है, बट इस टाइम टैलेंट है उसमें भी। तो आई वॉन्ट दैट एवरी स्टूडेंट इज टैलेंटफुल, दैट इट विल बी
शो टू ऑल वन। थैंक यू। अच्छा, जो आपने जो ये प्रोग्राम लगाया है, किस तरीके का प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखा हुआ है, जीके कंपटीशन है। इसको मैंने 3 राउंड में प्रोवाइड किया हुआ है। इट इज फर्स्ट राउंड इट इज इजी, देन सेकंड विल बी लिटिल हार्ड, देन थर्ड वन विल बी मस्ट हार्ड। बिकॉज ऑफ आई वांट दैट स्टेमिना कितना है, साइंस की नॉलेज कितनी है, जीके की नॉलेज कितनी है, सब्जेक्टिव नॉलेज कितनी है, क्या बच्चे बुकिश हैं या जनरल नॉलेज रखते हैं बच्चे, इन सब के। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए KKD न्यूज। Feel the power of Angel. Macro lubricant ready